सभी का गुरु है। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे रिएक्शन कर सकता हूँ, मैं औटा साफ हूँ, मुझे लिखने नहीं आता है, मुझे साइन नहीं करने आ रहा है। और आज उसने 3000 प्लस से टीम है उनका, और आज उनका बिजनेस भी 17-18 कंट्री से प्लस में है। और आज एक अनपढ़ व्यक्ति होकर भी आज नेपाल का लाखों रुपया इनकम ले रहा है। वो कैसे ले रहा है तो आप सब जानेंगे? 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 तो यहाँ पर आप सभी के इजाजत से मैं बुलाने जा रहा हूँ हम सभी का गुरु। उसके लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है, खड़े होकर वंश अगेन और ताली के साथ उनको बुलाने जा रहा है। पीएससी विजय कुमार मंडल सर, ताली होना चाहिए सर, ताली होना चाहिए, ताली होना। थैंक यू सो मच। प्लीज आप गीत आसन करें कीजिए। आप लोग बहुत देर से इस प्रोग्राम में आप लोग बैठे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को बैठ करके शोभा बढ़ाए। आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और सबसे पहले कभी भी हम जो हमारा जो स्पीच होता है तो पहले जो होते हैं कुछ जैसे हम थाली में खाना खाते हैं तो थाली को पहले साफ करता है। तो हम जानने चाहते हैं कि हमारे जब भी मेरे स्पीच, हमारे जीवन में एक तमन्ना है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर बने का। भलाई पढ़ा ना हो, इंसान चाहता तो कुछ भी हो सकता है। मेरा तमन्ना एक ही है कि स्पीकर बनने का। हर मंच पर मैं बोलता हूँ और उसी के ऊपर हमेशा मैं बोलने का मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ और प्रैक्टिस मोर परफेक्ट होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ एनर्जी अभी लगता है कि बराबर बराबर है ना। तो हम कंपटीशन करते हैं। पहले कंपटीशन करते हैं, इधर का जनसंख्या ज्यादा है, इधर का थोड़ा कमती लग रहे हैं, तो पहले हम इधर वाले से ट्राई करते हैं, है ना। हम 1 2 3 कहेंगे तो आप लोगों को वाव कहना है ना। आपको भी कहना, देखते हैं किधर जीतते हैं किधर हारते हैं। एकदम एनर्जी के साथ बोलिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि जब शरीर से जो एनर्जी निकलता है ना तो जोश जागता है ना। 1 2 3 लगता है। अब इधर हम ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 मतलब अभी भी, मगर एक चांस आप लोग और देते हैं, हम भी बोल देंगे आपके साथ। 1 2 3 एक बार लगता है ना, मतलब बराबर जैसा। एक बार सबके साथ मिलकर करते हैं। 1 2 3 लगता है कि इस प्रोग्राम में अब मुझे दम लग रहा है। मतलब अब हो रहा है कि आमना सामना बराबर का मुकाबला हो रहा है। पहले हम नजरिया को सफा कर लेते हैं। अब एनर्जी तो देख लिया, एक नजरिया को सफा करते हैं। एक टीचर था, क्लास में पढ़ाते थे तो हमेशा वो क्या कहते थे, सर एक क्लास में तो फैन नहीं चलता है, सर वो लड़की मुझे मेरे तरफ ताकता है, सर आज तो एक खिड़की से हवा बहुत आता है। मतलब तरह जैसे ही आप लोग कहते, बहुत आदमी के आप लोग टीम में कहता होगा, सर मेरा ड्यूटी है, मेरा टाइम नहीं है, मुझे खाना बनाना है। बहुत सारे आप लोग बहाने, जैसे लीडर को फोन जाता है तो आप लोग कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से टीचर उसके स्टूडेंट, उसके विद्यार्थी कहते थे अपने गुरु से, सर वो मेरे तरफ ताकता है, सर पंखा नहीं चलता है, गर्मी नहीं लगता है। तो उसने सोचा, टीचर गुरु होता है, उनके पास सब हर तरह के नॉलेज होता है। उसने कहा तुमको एक चीज देता हूं कि आज मैं अच्छा मार्क भी दूंगा, एक गिफ्ट भी दूंगा, और तुमको एक बार, मेरा एक शर्त है, इस झोले में गिफ्ट है और गिफ्ट भी दूंगा, और उसके बाद मैं आपको अच्छा मार्क भी दूंगा। बोला क्या है? बोला एक गिलास पानी है
और तू वहां से लेकर के यहां तक का 2 बार जाना है, 2 बार आना है। एक पानी में से, एक गिलास में से एक बूंद भी पानी गिरा तो गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो उसने फिर उस एक क्लास में छोड़ करके दूसरे क्लास में उसको ले गया, दूसरे क्लास में ले गया और उस गिलास में पानी भर के पूरा फुल भारी पानी भर दिया और उसको तख्ती पर रख दिया। अब बोला तुम आओ इधर। तू पानी पर देख रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो बोलता है खिड़की दिखाई देता है? सर नहीं दिखाई देता है। तो बोलता है अब पंखा नाच रहा है, गर्मी लग रहा है, सर मुझे जीतना है, मुझे इधर उधर मुझे नहीं देखना है ना। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं। क्या लड़की नहीं देख रही उधर से? वो भी नहीं दिखाई दे कि मुझे पानी दिखाई दे रहा है। मेरे कहने की मतलब है कि आप लोग प्रोग्राम में आए हो कुछ समझने के लिए। आज मैं गर्व से कहूंगा कि जितने भी सारे रिएक्शन में यहाँ पर बैठे हैं, शायद मेरा पोस्ट का पोजीशन की बात कहा जाए तो मुझसे आगे नहीं है, सीनियर लीडर मैं ही हूं यहाँ पर। और एजुकेशन की बात किया जाए तो मैं पढ़ा नहीं हूं। मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा आपके पास, नॉलेज होगा, लिखाई पढ़ाई होगा, एजुकेशन होगा, मगर इस सिस्टम का अभी यहां महाराजा मैं हूं। तो मेरे कहने के मतलब मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, अकड़ नहीं कर रहा हूं। अगर दम है तो मुझसे आगे बढ़ के दिखाओ, दम है तो मुझसे आगे बढ़ के दिखाओ। अगर नहीं है तो पीछे पीछे आओ। अगर दम नहीं है तो पीछे पीछे आइए, अगर दम है तो आगे बढ़ के जाइए, है ना। मेरे कहने के मतलब ये, मैं अकड़ नहीं कर रहा हूं। और ये चाहिए, ये रिएक्शन में सिस्टम भी है। दुनिया में और कोई भी ऐसे जगह नहीं है कि गुरु से भी आगे जाता है। रिएक्शन में है ऐसा सिस्टम। रिएक्शन में आप स्टार हो, क्या पता आपके नीचे वाले को जोड़ दोगे, ज्ञानी व्यक्ति का आप स्टार ही रहोगे, आपका नीचे वाला डायमंड भी और रूबी भी बन जाएगा, डबल डायमंड भी बन जाएगा, क्राउन एम्बेसडर भी बन जाएगा। ऐसा हो चुका है ऐसा टीम में। मैंने बहुत सारे बातें कहा, आपने सोचे होंगे कि बहुत सारे बातें कहा, इसका नाम कहा है, कहां से है। तो मैंने इसलिए कहा, ये कहानी इसलिए कहा कि आप लोग ध्यान में बहुत इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मैं सबको देख रहा हूं। सुनने तो आया, पैसे भी आपने खर्च किया, अब यहाँ पर से लेकर क्या जाओगे, मैं वही सोच रहा था कब से। तो इसलिए मैंने ये कहानी कहा मैंने नहीं कीजिएगा, बस कुछ लेकर जाइएगा आप लोग यहाँ से। तो मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धौनसा, अंचल जनकपुर, गावी से किधा, फिर कोरिया चौक, विधायनगर पेलका, वार्ड नंबर 6। डिरेक्शन की यात्रा काफी दिनों की यात्रा है, 6 साल की रनिंग है, 7वां साल में जा रहा हूँ। अगर डिरेक्शन की पोस्ट कहा जाए, एजुकेटिव स्टार डायमंड हूँ, मगर यही साल में सीनियर डायमंड भी बनने वाला हूं। जैसे आप लोग कोई माध्यम से आया, हमें भी सिस्टम में कोई लेकर आया। हमारे जो स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जो एंड ग्रेट लीडर, जो जिनकी छत्र छाया में आज हम बहुत कुछ सीखा। आज भी गुरु को मैं फॉलो करता हूं। मैं घमंड नहीं किया कभी भी, और कभी भी नहीं ये कहा कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं कभी भी, मैं हमेशा मैं नीचे वाला हूं और ऊपर वाले हो, मैं सीखने पर हमेशा माइल रहता हूं। सीखने में कभी भी मैं पीछा नहीं करता हूं। तो मेरा जो स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी एंड ग्रेट लीडर डीडी मिस्टर देव नारायण, डीडी मिस्टर कामेश्वर मंडल एंड जो सभी के छात्र छाया में आज करोड़ों से करोड़ व्यक्ति जो हेल्थ वेल्थ एंड जो हैप्पीनेस जो ले रहा है, जो हमारा कंपनी का जो जन्मदाता डॉक्टर लिमसो जिंग सर जी, उनके लिए भी जोरदार ताली। तो मैं सभी को ये कहूंगा, मेरे कहने के मतलब ये है कि आप लोगों से कि आप लोग रिएक्शन कोई यहां पर करने नहीं आया, रिएक्शन कोई करने नहीं आया। कंपनी में काम करके रिएक्शन हो जाता है ऑटोमेटिक। मतलब प्यार होता नहीं, प्यार हो जाता है। मतलब रिएक्शन आप करने नहीं आया, अगर आप रिएक्शन को फॉलो करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अभी भी मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, अभी भी कंपनी में काम कर रहा हूं। शायद कंपनी में अगर हम लोगों को देखोगे तो पहचानोगे नहीं। मैं एकदम पूरा फेस कवर लगाया रहता हूँ, डांगरी में रहता हूँ। बहुत आदमी ये भी मुझे कहता है यार इतना पैसे कमाता है, बोलता है ये पोस्ट है वो पोस्ट है। तो मैं कंपनी में कभी मैं
अकड़ नहीं देखा था कि मैं ये हूँ वो हूँ, क्या पता मैं अकड़ देखा हूँ कल कंपनी से टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि कंपनी के जरिए से मुझे डिएक्शन मिला है। और डिएक्शन मुझे, मैं क्या समझ के कर रहा हूँ, मैंने जो डिएक्शन माई जर्नी किताब जो मैंने स्टडी किया, पढ़ा नहीं हूं। अभी जमाना टेक्नोलॉजी हो गया है, अभी जमाना टेक्नोलॉजी हो गया है, अभी कुछ भी हो जाता है। मैं पढ़ा नहीं हूं, मगर कोई भी बुक दीजिए, मैं 2 से 3 दिन में खलास कर दूंगा बुक का। जितना मोटा बुक हो जाए, 250 पेज का होगा, 200 पेज का होगा, 300 पेज का, मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकने देता। अगर मैं नहीं पता है तो हमारा अजय सर यहाँ पर है, विनोद सर है, संजय सर है, ऐसे बहुत सारे लीडर हमारे रूम में ही रहते हैं। जो भी बुक आता था, मुझे बुक से मुझे ज्यादा लगाव अभी हो गया है, क्योंकि अभी सिस्टम क्या है, अभी सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में खींच। आप सोचते होंगे कि एक मूर्ख आदमी किताबी बातें कैसे करते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ता नहीं, मैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, ट्रांसलेट करके, कोई भी भाषा की किताब हो उसको ट्रांसलेट कर देता हूं, मैं पूरा किताब सुन लेता हूं। यस, तरीका है। और डिएक्शन की किस तरीके से मैं कर रहा हूं, जैसा आप लोग जैसे बचपन में पढ़ा होगा, माँ बाप के पैसे से पढ़े होंगे, अपने घर में ना रह के किराया के घर में रहते थे, जैसे कहते हैं हॉस्टल, ट्यूशन पढ़ते थे, क्या क्या आप लोग पढ़े होंगे। मैं तो पढ़ा नहीं, मैं हॉस्टल नहीं रहा। जैसे आप लोग में पढ़ा होगा तो भाड़े के घर में रहा होगा, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, अपने घर में ना रहते हैं। सेम तरीका आज आप लोग एक भाड़े के घर में हो, कंपनी आज है कल नहीं, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाए कि कल के दिन में कंपनी क्या निकालेगा, कंपनी आप खुद छोड़कर जाओगे, अपना फ्रीडम लाइफ बिता सकते। तो मेरे कहने के मतलब है, क्योंकि आज जो चीज जो जितने भी लीडर आज कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, ये जो जड़ जो है, जो हमारा डॉक्टर लीम जी जड़ जो है, डॉक्टर लीम ने भी डिएक्शन को डायरेक्टली नहीं किया। जो माई जर्नी में लिखा है, किताब में लिखा है, वर्णन किया है, वो डिएक्शन में डायरेक्टली उसने नहीं किया है। पहले उसने पढ़ाई किया, और भी उसकी पापा एक ठेकेदार था, उसकी पापा ठेकेदार था, और उसकी पापा को सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। उसका पापा को सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मगर पापा को सपना भी पूरा किया, मगर फिर भी वो नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, और उसकी नौकरी में उनकी बात चलता नहीं था। और डॉक्टर लीम पहले से गुरु के साथ जो पढ़ा था, वो अकड़ टाइप का आदमी था, और तो सीधा आदमी था, और वो तेरा मेरा काम नहीं करता डॉक्टर लीम। वहां पर भी उसका मन नहीं लगा, और जब पढ़ाई करते वक्त में जो वही गाना डालमा मिला, इंजीनियरिंग करने वक्त में, और किताब भी मिला, किताब में बहुत सारा वर्णन देखा, वो खेती किया, और तब ने वो डिएक्शन को पार्ट टाइम किया, और खेती करके छोटा से शुरुआत करके आज डिएक्शन के पहले आप लोग जैसे आप लोग कहते हैं ना, आप लोग डिएक्शन वाले तो क्या कर लेगा, आप लोग पे शायद हंसता होगा, रूम से निकलते तो हंसता होगा, अथवा मेस में हो, रूम में हो, फैक्ट्री में हो, अथवा साइड में, आप लोग पर हंसता होगा, चिढ़ाता होगा आप लोगों को। डॉक्टर लीम को भी यही कहा, आज हम लोगों को नहीं, डॉक्टर लीम को भी यही कहा। वो डॉक्टर लीम कहा कि मैं दुनिया में पुकारूंगा, तो पहले बोला पहले तू अपने घर तो देख, पैसा तो है नहीं, अपना देश में तो भी पुआ, अब ये पूरा कंट्री विश्व की बात कर रहे हैं, उनको भी विचार में हंसा। आज उसने इतिहास रचा है। तो हमारे कहने के मतलब है कि आप लोग जो जिसके ऊपर जो गूगल रिसर्च करता है, तो पहले वो व्यक्ति अपना आप पर खर्च करता है। जो व्यक्ति अपना आप पर खर्च करता है, तो आने वाला समय में उसको गूगल रिसर्च करता है। आज मैं गर्व से कहूं, मैं कंपनी में ऑपरेटर हूं, मैं लेबर भी नहीं हूं, मुझे डिएक्शन जरूरत भी नहीं। मैं डिएक्शन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जब तक बाजू में ताकत है तब तो गाड़ी चला सकता हूं। जब तक मेरा लाइसेंस है, कतर में हूं, कतर का लाइसेंस है, मैं नेपाल में जाऊं तो लाइसेंस का कोई मोहत नहीं रहेगा, कोई आउट ऑफ कंट्री में जाऊंगा तो लाइसेंस का कोई
मौत नहीं रहूंगा, मगर डीएक्सन की कार जो है वर्ल्ड में कहीं भी चल सकता है। जो ये आज ऑपरेटर, भला ही मैं ऑपरेटर हूं, ड्राइवर हूं, मगर कंपनी में हूं, तब तक मैं निकल जाऊं तब मेरा औकात नहीं है कि मैं बड़े गाड़ी कीन सकूं, मैं खुद को चलाऊं, नहीं उतना। मगर अगर डीएक्सन में मैं सक्सेस हो जाऊंगा, विश्व को कोई भी कोना में जाऊंगा, तो यही डायमंड रहूंगा। तो डीएक्सन किस लिए करना चाहिए? मैं ये जो बात जो कह रहा हूं आप लोगों को, पढ़ा नहीं हूं, मैंने फिर भी कैसे कर लिया, क्योंकि जो हमारे, मैं एक समय में हमेशा मैं 2 काम करने का मुझे हमेशा इच्छुक रहता है। बहुत आदमी कहते हैं ये काम करो ना, ये काम करो, एक ही पर फोकस रखो। हम कहते हैं अरे ये काम करो, वो काम चला गया तो क्या करोगे? ये काम तो कर रहे हो और वो काम चला गया तो क्या करोगे? और दूसरा काम का आपका ज्ञान तो है ही नहीं। तब बच्चा थोड़ी देखेगा कि हमारे पापा के पास में जेब में पैसा नहीं है, बोला पैसा दो, और पापा का तो नौकरी चला गया, तो क्या करोगे? क्या बोलोगे बच्चा को, क्या सकोगे कि मेरे पास पैसा नहीं? अगर आपके पास डबल इनकम है, एक जॉब गया तो क्या हुआ, इधर से नहीं गया तो इधर से तो आ रहा है ना। ये है डीएक्सन। मेरे कहने के मतलब, आज जितने भी प्रोजेक्ट, जिस कंपनी में अगर 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट चल रहा है, उस कंपनी में टाइमली पैसा आता होगा। अगर जिस कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट है, तो आगे वाला पैसा देगा तो नीचे वाले को देगा, आगे वाला लॉक हो जाएगा तो नीचे वाला को भी लॉक हो जाएगा। ऐसा होता है। अगर 2, 4, 5, 10 प्रोजेक्ट रहता है, तो एक प्रोजेक्ट से पैसा नहीं है तो 2-4 से पैसा आता है तो वर्कर को दे देता है। तो अगर आप लोगों को मैं कह रहा हूं, डीएक्सन आज के लिए मत करो, आज के लिए स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, मोटिवेशन स्पीकर बनो, पहचान बनाओ आज के लिए। मगर भविष्य के लिए आपके, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, मगर घुमा कर देखिए पैसा भी सब कुछ है। अर्थात क्यों, मैं इसमें एक लाइन कहना चाहूंगा। एक 17 साल की लड़की 90 वर्ष बूढ़े से शादी किया। आप सोचो यार, 17 साल की लड़की 90 साल बूढ़े से कैसे शादी कर सकता है? इमेजिन करने वाली बात है ना। उसकी सखी सहेली कहा, क्यों 90 साल बूढ़े से शादी क्यों किया? उसने क्या देखा? बोला ये बूढ़ा जो है ना, रिच, बहुत धनी व्यक्ति है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरी बात है, रिच मैन है, इसका दिल कम है। इसका मतलब दिल कम है, मतलब कहने के मतलब ये है कि बहुत से तो 10-5 साल और जिएगा, 10 साल 15 साल और जिएगा, तो उसकी बात टपक जाएगा। तो रिच मैन कौन हुआ? मैं। रिच मैन कौन हुआ? धनी व्यक्ति को हुआ, मैं हुआ। तो मेरे कहने के मतलब, पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे के खातिर, धन के खातिर तो गया कि नहीं गया? पैसे की खातिर गया, पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं यार पैसा, मुझे पैसा ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मेरे कहने के मतलब यह है, जितने भी यहाँ पर शायद व्यक्ति बैठे हैं, कतर का वासी कोई भी नहीं है, कतर का वासी कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी माँ बाप से प्यार करता है, बच्चे से प्यार करता है, समाज से प्यार करता है, अपना देश से प्यार करता है, अपना वतन से प्यार करता है। कहने के मतलब यह है दोस्त, क्योंकि सब कोई व्यक्ति पैसे की ही खातिर आए हैं। सब बात पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा है तो बच्चा पढ़ सकते हैं, पैसा है तो माँ बाप को और सपना पूरा कर सकते हैं, पैसा है तो हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। पैसा है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा सब कुछ है, सब कुछ है पैसा। क्योंकि पैसे ने लिए हमारे देश छुड़ाया है, पैसे ने हमारे माँ बाप को छुड़ाया, पैसे ने हमारे बच्चे को दूर किया है, अब मोबाइल का हर दिन वीडियो कॉल देखता है, क्योंकि सब कुछ का जरा है पैसा। तो क्यों में डबल पैसे कमाने के लिए आप लोग डरते क्यों? मेहनत से डरते हो। आज गर्मी है तो धूप है, हर वक्त आप लोग डरते रहते हो कि मैं आज धूप है तो आज गर्मी है। मैं गर्व से कहूंगा दोस्त, आज मैं कभी भी छोड़ दूं ना, मैं किसी का मोहताज नहीं होऊंगा। मुझे भी पैसा आ सकता है, ना भी काम करूं, मैं इतना बड़ा टीम बना लिया हूं,
भलाई कतार का लीडर जितना भी हो, मुझे सर ने कहा ना, मुझे 27 कंट्री से मुझे पैसा आता है, 27 कंट्री। मेरा सीएससी अकाउंट दिखाता है 27 कंट्री से मुझे पैसा आता है। मैं 27 कंट्री में नहीं गया हूं, मैंने आपको जोड़ा, वो उसी को जोड़ा, वो उसको जोड़ा, ऐसे करके चला गया। मैं किया नहीं, हो गया। ये डिएक्शन, इसको आसान मत समझिए, मजाक में मत लीजिए। डिएक्शन सीरियस कीजिए, सीरियस। कि डिएक्शन ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं कब से कहूंगा दोस्त, अगर डिएक्शन में आप रहोगे, मैं इतना लिख कर दूंगा, कभी भी आपको माइंड से अच्छा रहेगा, कभी भी आपका बातें करने का तरीका हो, जब आपका घर फैमिली हो, समाज के साथ हो कि दोस्त के साथ हो, आपका उठना बैठना हर चीज एवरीथिंग आपको चेंज हो जाएगी। डिएक्शन सिर्फ पैसे नहीं थे। आज ये पीछे बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, अच्छा कपड़ा लगाने का ढंग नहीं था, बड़ा बड़ा बाल करने वाला व्यक्ति, कुंडा लगाने वाला व्यक्ति, बाल पालने वाला व्यक्ति था। आज गर्व से कहूंगा, मैं जितने भी पोस्ट अचीव किया, जहां तक का मैंने सफर तय किया, एक सबसे बड़ा खुशी, एक भी चीज और भी पाया हूं। देखना चाहते हो? बहुत आदमी कहते हैं फंसने वाला है। प्लीज वेलकम द स्टेज मनोज सर, प्लीज इधर आइए। ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा अपना भाई है। ये व्यक्ति ऐसे थे, नशीली, गजेरी भी था, ऐसा कोई भी नशा नहीं किए, नहीं करता था। आज गर्व से कहूंगा, डिएक्शन में जितना मैं पोस्ट लेकर खुशी नहीं हुआ, इनको देखकर खुशी हुआ। अगर मैं फंसाने वाला धंधा होता तो भाई को जोड़ता, अगर फंसाने वाला धंधा होता तो अपने भाई को तो नहीं फंसाता। आज मैं गर्व से कहूंगा, जो आज नेपाल में जो डॉक्टर लीव आ रहा है कल, मैं अपने बच्चे को, जो मेरा बच्चा 10 साल का है, बोला बेटे 2 दिन नहीं पढ़ेगा तो मुश्किल नहीं है, तू घूम गया, पैसा मेरे पास है। मैं अपनी वाइफ की, अपने बच्चे की, मनोज सर की वाइफ की, मैंने सबको टिकट काट कर जाओ घूम कराओ। क्यों? मैं तो पागल तो नहीं हूं, क्योंकि आप तो मुझे पढ़ाई का अच्छे पूरे पहचान, एजुकेशन खराब नहीं, मस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन है। मुझे इतना पता हो गया है कि एजुकेशन, आज कतर में देखते हो डिग्री बहुत सारे व्यक्ति के पास है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। मुझे सर काम चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। अगर उनके पास कोई सिस्टम होता, उनके पास कोई पैसा आने वाला सिस्टम होता, तो लोगों के पास गिराने का जरूरत पड़ता। क्योंकि नौकरी जो है सक्सेस होने का एक आपका जरिया है। नौकरी जो है ना, नौकरी न मत छोड़िए, नौकरी को पकड़ कर रखिए, और जो सक्सेस आपको जो मंजिल है उन पर आप टूट पड़ कर काम करिए। नौकरी को, अब जिस नौकरी में आप रहते हो, अगर सक्सेस होना है, आज गर्व से कहूंगा दोस्त, थैंक्स गॉड डिएक्शन का प्रोडक्ट का मैं कहना चाहूंगा। आज मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, ये 6 साल हो गया, 6 साल में एक भी अपसेंट नहीं है। वो किस लिए? कि मुझे डिएक्शन में सक्सेस होना है। मुझे डिएक्शन कंपनी में भी रिकॉर्ड खराब नहीं करना है, क्योंकि छुट्टी कर लोगे, मैं कर लूंगा छुट्टी, तो वही बगल वाले कहेगा कि मालूम है आपका सर रात भर जाता है, डिएक्शन करने जाता है, इसलिए ड्यूटी नहीं है, सो गया। मैं वो गुस्सा से मैं नींद भी लगा रहता हूं, तो 2-4 मलाई को भी एक ही बार खा जाता हूं, वो नींद भी गायब हो जाती है। इतना तो मुझे पता है कि मलाई कॉफी हमारे सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। मैं वो कभी कभी ये भी सोच रहा था, कभी जब हम छोटे थे, 10 साल 12 साल 15 साल के थे, तो गांव भर में आप लोग नाच देखे होंगे। गांव भर में नाच है ना, नाच गान जब होता है तो रात भर जाग लेते थे, फिर भी खेतों में काम करने चला जाता, तो नींद कहां लगता था। तो मैं ये सोचता हूं कि यार मेरा सपना है, मेरे ख्वाहिश है, ये मैं रात भर भलाई डिएक्शन किया, हर दिन तो नहीं जाता हूं ना, कभी कभी जब हो जाता है ऐसा, तो ये वो नाच को समझ करके डिएक्शन को मैंने उतार करके
फिर भी मैं काम कर लेता हूं और नींद नहीं आता है। क्योंकि सपना वो होता है कि इंसान को सोने नहीं देते। जो सपना, अब मानिए एक एग्जाम्पल कहूंगा, अगर किसी को घर में बहन को शादी हो अथवा बेटी को शादी हो, आप 3-3 दिन फिर नहीं सोते, आंख लाल हो जाते हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? मालूम कि आपका वो ड्रीम्स होता है, वो सपना होता है, वो ख्वाहिश होता है कि कैसा मेरे बेटी का शादी होगा, कैसे मेरे बहन की शादी होगा। क्योंकि आपको वो सपना जो होता है ना, वो जो लक्ष्य जो होता है, आपको नींद आने भी नहीं देगा। तो वो तरफ डीएक्सएल का पोस्ट लेने के लिए वो तरफ होना चाहिए आपको। अगर वो तरफ, वो सपना अगर आप में होगा तो सचमुच में कहूंगा तो गर्मी भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा उधर, वो धूप भी नहीं लगेगा, वो आंधी भी नहीं लगेगा, वो ठंडी भी नहीं लगेगा, और नींद भी हराम हो जाएगा आपका। क्योंकि सपना वो होता है इंसान को सोने नहीं देता। एक गुरु ने कहा कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं, कामयाब होना चाहता हूं। तब बोला कल सुबह या प्रातः काल आओ हमारे पास। गुरु कहा प्रातः काल सुबह 4 बजे भोर में हमारे पास आओ। तो बोला 4 बजे आना है? हाँ 4 बजे आना है। जैसा ही 4 बजे आया ना, वो बोला चलो मेरे पीछे 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 ले गया और नदी की किनारे ले गया। नदी बहुत आदमी को पता है, नदी किनारे ले गया। और जो गुरु था सुबह सुबह हर दिन उसको स्नान करने का आदत था। बोला नीचे आओ, तो पानी में गया। अब पानी में गर्दन पकड़ के, गुरु का ताकतमंद था, गर्दन पकड़ के पानी में डुबा दिया। अब पानी के अंदर चिपका रहा था, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था। और अब गुरु को पता था कि आप थोड़ा देर भी 2 सेकंड 5 सेकंड भी रुको तो ये मर जाएगा। जैसा ही बाहर निकला, ये गुरु ने कौन सा तरीका है सिखाने का? तो बोला अभी तो पानी को अंदर डाला था तो तुमको क्या चीज का जरूरत था? मुझे ऑक्सीजन का जरूरत था, मुझे सांसें का जरूरत था, मैं थोड़ा देर मर जाता। तो बोला एक ही बात मैं कहूंगा, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, क्या चीज पाना चाहते हो, जिस तरह की सांसें के लिए तप था, आपको मन में तप हो रहा था, तो सक्सेस के लिए वही तप आपका अंदर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्त कि आप सचमुच में डीएक्सएल में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब व्यक्ति होना चाहता है, तो आपके भीतर वो तप होना चाहिए, आपके भीतर वो भावना होना चाहिए। अगर आपके भीतर अगर भावना है तो दुनिया का ऐसा कोई भी ताकत नहीं कि आपको रोक सके। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बातें हैं, ऐसे बहुत सारे कहने की बातें हैं जो जीवन में कामयाब होने का, ऐसे बहुत सारे रुकावट आपका जीवन में आएगा। या तो घर फैमिली से हो, दोस्त से हो, तो आपने जो आपका लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य के पीछे आप अपने पागल पर हो जाइए। क्योंकि कहावत में दोस्त, वादे अक्सर टूट जाते हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश इंसान को कामयाब बना देते हैं। दोस्तों जहां पर सभी को सर झुकते हैं, जहां पर सभी को सर झुकते हैं, वहां पर मंदिर और मस्जिद कहते हैं। वहां पर सभी को सर झुकते हैं तो वहां पर मंदिर और मस्जिद कहते हैं। 10 नदियां मिल जाए तो वहां पर उसको समुंदर कहते हैं। हर मुश्किल को आसान कर दे, वहां पर डीएक्सएल का लीडर कहते हैं। डीएक्सएल में हर काम में, हर कैटेगरी में, हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकते, हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकते। मैं गर्व से कहूं हर व्यक्ति डीएक्सएल कर सकते। आप पूछो कैसे? अगर डॉक्टर को साइड में देकर इंजीनियर करने के लिए तो नहीं कर सकता है, अगर इंजीनियरिंग को तो सुई लगाने के लिए तो नहीं लगा सकता है। जैसे कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, एक दूसरे को दो काम करने के लिए तो नहीं कर सकता है। अगर डीएक्सएल में
दांत तो हर व्यक्ति घोष सकता है, साबुन तो हर व्यक्ति लगा सकता है, चाय कॉफी तो हर व्यक्ति लगा सकते हैं, कर्ज पी सकते हैं। इसके मतलब है स्वास्थ्य हर व्यक्ति को चाहिए, तो डिएक्शन हर व्यक्ति से हो सकता है, चाहे कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो। तो दोस्तों, आप लोग बहुत धैर्य धारण से मेरा आवाज सुने, आप बहुत शांति स्वभाव से मेरा आवाज सुने, आप जो भी बात सुने तो दिल पर लगाकर काम कीजिएगा। मैंने कोई बात, मैंने गुस्से से, मैंने कोई बात आवाज मैंने कहा, मैंने दिल से कहा, और मैं कहूंगा मेरे जैसे आप लोग बने न बने, मुझसे बेहतरीन आप लोग बने। भाई मैं जो पोस्ट पर हूं, जो पोजीशन पर मैं हूं, है ना, जो पोस्ट और पोजीशन पर हूं, बहुत सारा इसमें ऐसे बहुत सारा व्यक्ति होगा, पढ़े लिखे होंगे, तो उस पढ़ाई लिखाई को आप लोग सही जगह इस्तेमाल कीजिए, और डिएक्शन को फुल टाइम लेकर नहीं, डिएक्शन को पार्ट टाइम लेके कीजिए, और ऐसा मेहनत से काम कीजिए कि एक न एक दिन आप कामयाब व्यक्ति बन के दिखाएंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो जहां से छोड़ोगे तो वहां से आपका बेटा आपका सपना पूरा करेगा। आप डायमंड बनकर छोड़ दोगे, रूबी बनकर छोड़ दोगे, डबल डायमंड बनकर छोड़ दोगे, क्या पता आपका बेटे पढ़े लिखे टैलेंट व्यक्ति है, क्या बेटा कल के दिन में आपका बेटा वहां से शुरू करके कराना बेहतर बन सकता है। क्योंकि वो ताकत दिया है, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए, जिस काम के लिए आप लोग दिन रात मर रहे हो, क्योंकि वो काम आपका आने वाला संतान को नहीं देगा। भलाई कंपनी में आप फोरमैन हो, चार्जर हो, अकाउंटेंट हो, क्या आपका बच्चा का दे सकता है? नहीं दे सकता है। भलाई अपने उस जॉब के लिए आपने बहुत सारे मेहनत आपने किया, रात दिन मेहनत किया, मगर वह जॉब आने वाला, भलाई पैसा मिलेगा, वो जॉब आज है कल नहीं, मगर डिएक्शन आज के लिए ही नहीं, आपके लिए, आपका बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, 3 जनरेशन के लिए सुरक्षा लाइफ है डिएक्शन। तो आज का क्लास मास्टर शिरोमणि जो मुझे समय दिया बोलने के लिए, जो अजय सर ने, और आज अजय सर को मैं गर्व से कहूंगा, मैं ऐसे माहौल में से लेकर आया। आज मेरा उम्र अभी 40 साल 41 साल जा रहा है, और ये भरकर का भरकर इसका 25 वर्ष है उम्र इसका। और इमेजिन कीजिए जब इनका 40 वर्ष उम्र होगा तो इनके डिएक्शन, इनका लाइफ क्या होगा, इनकी लाइफ क्या होगा। आज मेरा 40 हुआ, मगर फिर भी सोचता हूँ कि मेरा तमन्ना है, अगर भगवान पूछे तुमको आखिरी तमन्ना क्या है, तो मुझे आखिरी तमन्ना है क्राउन में बैठना। भाई जहां से मैं छोड़ूंगा मुश्किल नहीं, मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मेरा लाल, मेरा बेटा वहां से मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। बस वो भी पूछेगा, मेरा बेटा भी पूछेगा कि पापा आपका ख्वाहिश क्या है, मेरा क्राउन एम्बेसडर बन के तू दिखला दे, बस एक ही तमन्ना। कि क्राउन एम्बेसडर की इनकम कितना है मुझे पता है, क्राउन एम्बेसडर का जो पर्सनालिटी क्या है वो मुझे पता है, और डायमंड पर ये पर्सनालिटी है, तो समझिए अभी डायमंड चौथा मतलब ये डिएक्शन, मतलब समझिए एक ही पोस्ट है। डायमंड जो एक ही सबसे सुंदर पोस्ट डायमंड है, और डायमंड में से एक तो गिनती करनी चाहिए। स्टार, रूबी, ये सब तो कब बन जाओगे खाते पीते पता ही नहीं चलेगा। और डिएक्शन में मजा कब आएगा, डायमंड की बात लगेगा कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। क्योंकि दुनिया में एक ही ऐसे कंपनी है डिएक्शन कि जब डायमंड बन जाते हैं तो कंपनी का पार्टनरशिप हो जाता है, पार्टनरशिप हो जाता है। ओनली डिएक्शन है। आप 20 साल रह जाए कंपनी में, 25 साल रह जाए, पूरा जवानी लुटा दीजिए कंपनी के ऊपर, कभी पार्टनरशिप बना सकता है क्या? कभी नहीं बना सकता। मगर डिएक्शन में जैसे आप 2 साल में बन जाइए, 1 साल में बन जाइए, 6 महीने में बन जाइए, उसी दिन आप पार्टनरशिप 2% हो जाओगे। तो इसके लिए आपको कितना मरना चाहिए, इसके लिए आपको कितना करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बातें मैंने कहां घुमा फिरा करके कैसे कहा, अब क्या समझे आप लोग मुझे नहीं पता। मैंने समझाने का तो बहुत कोशिश किया, आप लोगों को कहने का बहुत सारे बातें कहा, है ना।
तो जो अच्छा लगा हो तो दिल में रखिएगा, जो ना अच्छा लगा हो तो डिलीट कर दीजिएगा। अगर जो जो चीज अच्छा लगा, आपको लगता है कि जीवन में मेरा बात काम लगने वाला है, तो उसको जोड़ करके आप कामयाब व्यक्ति बन के दिखाइएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ #, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, अब फिर से वही एनर्जी पावर देखना चाहता हूँ। एक साथ आप लोगों को 1 2 3 कहेंगे तो आप लोगों को वाव करना है। 1 2 3 और एनर्जी, 1 2 3 और एनर्जी, 1 2 3। So much, thank you. हमारे ग्रेट गुरु, उनके लिए जो